दोस्तों, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले हिमांशु जोशी जैसे नफरती चिंटू समाज में जहां शांति हो, खुशहाली हो और भाईचारा हो, वहां पर पहुंचकर धर्म का हवाला देकर हर जगह नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। जैसे हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी और बागेश्वर में हिमांशु जोशी जैसे नफरतखोरों ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के खिलाफ बेबुनियादी इल्जाम लगाकर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी थी। साथ में इस चिंटू ने जो इल्जाम संत रामपाल जी महाराज और उनकी किताबों पर लगाए थे, उनका जवाब देने के बाद, उनके प्रमाण दिखाने के बाद भी ये नफरती चिंटू बाज नहीं आ रहा है। अगर सनातन धर्म को ऐसे गालियां दी जाएंगी तो हमारा जीना फिर बेकार है इस उत्तराखंड में, इस भारत में। इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा, उसके बाद भी अगर ऐसे पाखंडियों को ही हमने खोजना है तो फिर बेकार है हमारा तो रहना यहाँ पर। इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा। लेकिन ना तो गंगा मैया ने पुकार सुनी, ना ही महादेव ने, ना ही ब्रह्मा विष्णु ने। इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा। लेकिन ये नफरतखोर विरोध के नाम पर हर जगह जहर उगल रहा है। वहीं कुछ भोले भाले लोग ये भी सोचे बैठे हैं कि हिमांशु जोशी जैसे लोग धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नफरती चिंटू धर्म और संस्कृति को बचाना नहीं चाह रहा, बल्कि समाज को तोड़ना चाह रहा है, समाज से भाईचारा खत्म कर देना चाह रहा है। क्योंकि इस नफरती चिंटू को धर्म का ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तो सोचो, हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों का कहां से ही होगा, और शास्त्रों में लिखी जानकारी न होने के कारण ही ये समाज में विष घोलने का काम कर रहा है। लोगों को बेवकूफ मत बनाओ कि हिंदू हिंदू के नाम पे। तो ये दुर्दशा है इस उत्तराखंड की कि बिना धरने के, बिना आंदोलन के, शिकायत करने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी प्रकार इसने कई तरह की घटिया मानसिकता को लेकर उत्तराखंड में प्रचलित RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है, इसकी आड़ में लोगों को ठगने के लिए RSS यानी राष्ट्रीय सेवा संघ नाम का एक फर्जी संगठन बनाया। इस फर्जी संगठन में जुड़ने के लिए जबरन वसूली करता है। इसी के कारण साल 2024 में अल्मोड़ा में इस पर FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें हिमांशु जोशी पर जबरन वसूली सहित कई सारे मुकदमे लगे। ये रहा न्यूज आर्टिकल। इस पर आरोप था कि हिमांशु जोशी अपने संघ से, यानी जो फर्जी RSS संगठन बनाया है, उससे जुड़ने के लिए टैक्सी चालकों को धमका रहा था और उनसे धमकाते हुए जबरन 501 रुपए ले लिए। पुलिस ने हिमांशु जोशी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वही हिमांशु जोशी ने पुलिस से बदसलूकी भी की थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पड़ाव के चौकी वसूली कर रहे हो यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे कोर्ट में किसके नाजायज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हमारे खाते में जाता है ट्रस्ट के। ठीक है, ये है, शिकायत कर रहे हैं ना, ये देखिए आप लोग। पुलिस के बार बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो पुलिस ने उसे BNS की धारा 172 के तहत कोतवाली में बिठा लिया। तो यहाँ से हिंदू भाई बहन आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह धर्म का नाम लेकर लोगों को ठग रहा था, यानी जबरन पैसे ऐंठ रहा था अपने संघ में जुड़ने के लिए। और मैं हिमांशु जोशी से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको धर्म और संस्कृति को ही बचाना है तो लोगों से भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बेच देते अपनी जमीन जायदाद घर की और फिर लग जाते धर्म कर्म में। ऋषि महर्षि भी तो यही करते थे, जंगलों में साधना करते थे। यदि धर्म को ही बचाना है तो घर द्वार बेचो, क्यों लोगों से जबरन भीख मांग रहे हो? तो यहीं से आपका लालच समझ आ रहा है कि किस प्रकार आप धर्म का नाम लेकर फर्जी संगठन बनाकर लोगों से धन ऐंठना चाह रहे हो। अगर दोस्तों इसको लालच नहीं होता तो पहले तो ये हिंदू वाहिनी सेना में था, लेकिन न जाने इसको कौन सी सनक लगी, इसने साल 2024 में अपना RSS यानी राष्ट्रीय सेवा संघ नामक फर्जी संगठन बना लिया, जिसमें न जाने कितनी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए ये समाज में नफरत का विष घोलने लगा। तो ये काम होते हैं असुरी प्रवृत्ति के लोगों के, और इसी असुरी प्रवृत्ति के कारण इसने साल 2023 में संत रामपाल जी महाराज की किताबों का विरोध किया था और संत रामपाल जी द्वारा लिखित किताबों को जलाया भी था, जिसके कारण इस पर FIR भी दर्ज हुई थी और शायद कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा था। पहले भी हमने इस पर कार्रवाई कराई थी और ये सारे पोस्टर यहाँ से उठा करके जो है जला दिए गए थे, जिस संबंध में थाने में भी बुलाया गया था। लेकिन फिर भी ये नफरतखोर सुधरा नहीं, बार बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करता रहा।
और इसी बीच अब साल 2025 में भी ये विरोध कर रहा है। आज से नहीं, कई टाइम से हम इस पे आवाज उठा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये होते हैं अंधे गधे, जिनके बारे में संत रामपाल जी कहते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़गड़ गड़गड़ होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, को रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दलुत्ती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियाँ दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। और इसी कारण ये बौखलाया है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जिसके कारण इसने कई सारे झूठे एलिगेशंस लगाए। जैसे कि इसने बोला भी था कि संत रामपाल जी पर बलात्कार का आरोप लगा है, और जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहा है बलात्कार और अन्य कई धाराओं में। मैं इस नफरती चिंटू से पूछना चाहूंगा कि क्या सबूत है तेरे पास, और किस बेस पर तुम कह रहे हो कि संत रामपाल जी पर बलात्कार जैसा कोई आरोप भी है। ऐसे ही मीडिया वालों ने भी बलात्कार संबंधी कई सारे आरोप लगाए थे संत रामपाल जी महाराज पर, जिसके चलते उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। देखिए अमर उजाला का ये अखबार यहाँ पे 26/8/2017 में इसने छापा था, जिसमें इन्होंने कई सारी चीज लिखी थी संत रामपाल जी महाराज के बारे में। लेकिन फिर 27/8/2017 में फिर इसने माफी भी मांगी थी कि रामपाल जी पर दुष्कर्म का कोई आरोप नहीं है, रामपाल पर दुष्कर्म की चर्चा तथ्यात्मक नहीं है, इसका खेद है। इसी प्रकार दूसरी खबर ये देखिए दैनिक भास्कर की है, यहाँ पर भी आसाराम के प्रकरण से रिलेट करके संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म यानी बलात्कार से रिलेटेड आरोप दिखाया गया था। लेकिन उसके लिए भी अगले दिन उन्होंने माफी मांगी कि रामपाल जी पर नहीं है दुष्कर्म के आरोप। तो इसी से इसकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये समाज में रहकर और समाज के लोगों को ही लड़ाकर एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इसी प्रकार इसने और भी संत रामपाल जी पर एलिगेशन लगाए थे और कहा था कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में अवैध रूप से महिलाओं को ले जाया जाता है। यहाँ से बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है हरियाणा में या अन्य राज्यों में जो है जहाँ पे इनके आयोजन हो रहे हैं, और इतनी लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं। इसके पीछे ये भी तो कारण हो सकता है। तो बड़ा आक्रोशित है मन आज, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं इस नफरती चिंटू हिमांशु जोशी से पूछना चाहूंगा कि क्या सबूत है तेरे पास जो इस प्रकार के गंभीर आरोप संत रामपाल जी महाराज पर चिल्ला चिल्ला कर लगा रहा है, उनके आश्रमों पर लगा रहा है। पहली बात तो दुष्टता की हद पार कर दी है इस नफरतखोर ने कि किस प्रकार समाज में ये झूठ बोल बोल कर विष घोलने की कोशिश कर रहा है। जो इल्जाम तुम लगा रहे हो, क्या आप संत रामपाल जी के कभी आश्रम गए भी हो? क्योंकि संत रामपाल जी के आश्रम में जो भी जाता है वो अपने परिवार के साथ जाता है और उसी दिन वापस भी हो लेता है, और वो भी जाता है समागम के दिन, या तो संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस, या फिर जून में आ रहा है परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस, जहाँ पर 3 दिवसीय समागम होता है। और जितने भी समागम होते हैं हर चीज के लिए परमिशन विशेष रूप से ली जाती है और कानून के दायरे में ही रहकर पूरा आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब सबूत तो तेरे को दिखाना ही पड़ेगा कि सबूत क्या है और किस बेस पर तू कह रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसने संत रामपाल जी पर जो एलिगेशंस लगाए थे उसके बारे में इसके पास कोई सबूत नहीं है, केवल ये लोगों को भड़काना चाह रहा है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, और इसी कारण इसने ये सारी झूठी अफवाह फैलाई है कई तरह की। साथ में इसको पता भी है कि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है वो हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है, हमारे ग्रंथों में ही वो कथा लिखी है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसको बता दिया था
लेकिन ये फिर भी नफरत का बीज लगातार बो रहा है समाज के लोगों में। इसी प्रकार इसने जो है बरवाला का मास्टरमाइंड संत रामपाल जी को बताया था। पुलिस पे ही गोलियां चलवाने वाला है रामपाल, उसी के चक्कर में अंदर है बरवाला हत्याकांड का मास्टर। तो इसके बारे में भी इसने वही फर्जी मीडिया चैनलों से जो वीडियोस देखी थी उसी के हवाले से बोल रहा है, जबकि उन मीडिया चैनलों में जो भी अफवाहें फैलाई गई थी, सारे के सारे जो इल्जाम लगाए गए थे उनसे रिलेटेड कोई केस बना ही नहीं है संत रामपाल जी पर। और जो केस बने थे संत रामपाल जी उन सभी में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये रहे कुछ न्यूज़ आर्टिकल। जो इल्ज़ाम लगे थे वो बेबुनियाद साबित हुए हैं। जैसे कि ये बंधक बनाने वाला केस संत रामपाल जी पर लगा था, उसमें भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आगे देखिए, इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाने व सरकारी काम में बाधा डालने, इन दोनों मामलों में निर्दोष बरी कर दिया गया है। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल फिर इस भ्रष्ट न्यूज चैनल से रिलेटेड है कि न्यूज चैनल में किस प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऊट-पटांग बातें कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी 4 साल में 5 केसों में बरी हो चुके हैं। लेकिन ये बिकाऊ मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। जमीन की रजिस्ट्री के लिए खुद को कमला दिखाने वाले बुआ समेत 3 दोषी फरार हो गए हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी पर इल्ज़ाम लगाए थे करौथा आश्रम को लेकर। ऐसे ही रामपाल जी पर 2 और मामले थे, सरकारी काम में बाधा डालने और बंधक बनाने, तो उनमें भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अगला केस देखिए, यहाँ पर 2021 का है ये। ड्रग्स मामले में रामपाल सहित 5 बरी। कोर्ट बोला सिर्फ दवाइयाँ मिलना अपराध नहीं है। यानी मीडिया ने जो फर्जी अफवाह फैलाई थी कि संत रामपाल जी के आश्रम में पात की दवाइयाँ मिली, कई तरीके की और शक्तिवर्धक दवाइयाँ मिली, तो इससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई थी। ये सरासर मीडिया के द्वारा चलाई गई एक भ्रामक खबर थी और पुलिस वालों ने फर्जी केस दर्ज कर लिया था। तो संत रामपाल जी इस केस में भी 2021 में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसी प्रकार करौथा में जो रामपाल जी पर आरोप लगा था गोलीकांड और हत्या वाला, तो उसमें भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और इसी प्रकार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के हिसाब से FIR दर्ज करवाई है कुछ भक्तों के खिलाफ। उसी प्रकार पहले भी संत रामपाल जी और उनके कुछ भक्तों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए FIR दर्ज करवाई गई थी। तो उस केस में भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं और उनके साथ जो भी जिन लोगों का नाम उन नफरती लोगों ने लिखवाया था FIR में, वो भी बरी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी को बड़ी राहत, धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर एक और केस में फिर संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं। करौथा में सतलोक आश्रम के लिए अवैध तरीके से भूमि अर्जन करने का आरोप लगा था, उसमें भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं। यानी कि जो जो इल्ज़ाम इन नकली गुरुओं ने लगाए थे या फिर पुलिस वालों ने फर्जी FIR काटी थी, सभी केसों में संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसी प्रकार जो भी अभी केस चल रहे हैं वो भी फर्जी और बेबुनियाद हैं, उसको लेकर भी कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द संत रामपाल जी बाइज्जत बरी ही होंगे, क्योंकि वो सारे इल्ज़ाम फर्जी जो हैं, जैसे ये इल्ज़ाम फर्जी थे, इसी प्रकार आगे जो भी इल्ज़ाम उन पे लगे हैं सारे के सारे बेबुनियाद और फर्जी हैं, जिनका कोई सबूत दूर दूर तक नहीं मिल रहा है। बस तारीख पर तारीख आगे देते जा रहे हैं और देशद्रोह से रिलेटेड तो कोई केस बनता ही नहीं है। दिखाओ जरा कोई ऐसा प्रमाण कि संत रामपाल जी ने देशद्रोह जैसा कोई काम किया हो। संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य देख लो। संत रामपाल जी समाज सुधार के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, समाज सुधार के लिए कितनी सारी मुहिम चला रहे हैं। इसी प्रकार एक और है, रामपाल केस में खराब जांच के लिए कोर्ट ने पुलिस को फटकारा। अगला आर्टिकल ये भी है कि धोखाधड़ी मामला है, रामपाल सहित 4 आरोपी बरी, 3 दोषी करार। मतलब यहाँ पे जमीन की धोखाधड़ी वाला फिर वही है, उसमें भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य हमेशा ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते, हर काम कानून के दायरे में रहकर ही करते हैं। लेकिन ये सरकार और पुलिस फिर भी हमें कोऑपरेट नहीं करते। ये लिख नहीं सकते हिंदू साहिबान नहीं संजय गीता जो तुम महिमा ये कैसे लिख दिया? अरे नहीं लिख सकते तुम ऐसे, इसमें बैठा बंद कर दिया। चलो 57 में इसको भी करो।
वहीं दूसरी तरफ ऐसे गुंडे लोग जो धर्म का नाम लेकर वसूली करते हैं, समाज में नफरत का विष घोलते हैं, उनकी बात बड़े अच्छे से सुनी जाती है। बस यहीं पर सवाल खड़ा हो जाता है जुडिशरी सिस्टम पर। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहाँ तक खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया। और साथ में पुलिस वालों के सामने ये नफरती चिंटू चिल्लाता फिर रहा है कि जमीन किसी से हत्या ली गई है, अवैध रूप से ये आश्रम बनाया गया है। बना रहे होंगे तो आपको 50 तरह की अनुमति लेनी पड़ेगी नगर निगम, लेकिन इसको किसने अनुमति दे दी है? किस उद्देश्य से बनाया गया है? यहाँ लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या अनुमति है? क्या तेरे से परमिशन ली जाएगी क्या मकान बनाने या फिर आश्रम निर्माण के लिए? क्योंकि सरकार से ऑलरेडी परमिशन लेके ही सारा काम किया गया है, जबकि पुलिस वालों को पता है कि सारे डॉक्यूमेंट लीगल हैं और कंस्ट्रक्शन भी लीगल बेस पे हुआ है। जमीन संबंधी या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन पुलिस वाले भी इस नफरती के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो संतरामपाल जी महाराज के हर शिष्य को उम्मीद है प्रशासन से कि प्रशासन सच्चाई का समर्थन करेगी और हिमांशु जोशी जैसे फर्जी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये शांतिपूर्ण समाज में नफरत का बीज फैलाना चाह रहा है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हम संतरामपाल जी महाराज के सर्व शिष्य मांग करते हैं। और रही बात, इसने जो संतरामपाल जी महाराज की पुस्तकों से कुछ बातें निकाली है, जिसको लेकर ये कहता है कि संतरामपाल जी ने अपने मन गढ़ंत तरीके से लिख दी है और हमारे देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। कहाँ मिलता है इसके बारे में प्रमाण? पिछली वीडियो में हमने प्रमाण बहुत सारे दिखाए थे इससे रिलेटेड। तुलसी के साथ धोखा करके देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या किया। ये चीजें इसके ज्ञान गंगा किताब में लिखी हैं, जिसका विरोध चल रहा है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इस पढ़े लिखे अनपढ़ ने कभी सदग्रंथों को खोल कर ही नहीं देखा। शंख चूर्ण के वेश में जगत प्रभु यानी भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। तुलसी ने कहा, मायावेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी। इस किताब में पर आपके पास क्या प्रमाण है? किस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या भगवान? अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। तो ये था इस नफरतखोर चिंटू हिमांशु जोशी का पूरा सच प्रमाण के साथ। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।